एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा के गांव राय भोई की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना रब्बी नूर था कि जो भी उसे देखता बस उसका श्रद्धालु ही बन जाता। हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकार में युग में व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो नाम जपो और वंड छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित न होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ। पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब कहलाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे। खेती बाड़ी के काम के साथ ही हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 वर्ष बड़ी थी। वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती। कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते ही हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर आए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। इतने शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंका खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे।
यह अद्वितीय होगा, जिसके जैसा और कोई नहीं। यह केवल एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा व सिमरन का प्रचार करेगा। एक पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत और पैगंबर, ऋषि मुनि इसकी आज्ञा मानेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। समय बीतता गया। आपका बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मौला। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह गुरु जी से बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी। कहते हैं गुरु नानक देव जी बचपन में सदा बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौंकड़ा मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ना समझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़े बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने पर आपको पंडित गोपाल दास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था, आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरुजी को पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर ऊड़ा लिखने को कहा, तो गुरुजी ने पंडित से कहा कि इस सांसारिक विद्या को छोड़कर ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। इस पर पंडित हैरान होकर कहने लगा कि हमें तो सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि ईश्वरीय विद्या से हमें क्या लाभ होगा। गुरुजी ने बताया कि